नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, आज के इस अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों का पेंशन में बढ़ोतरी करने की जो बातें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर सारे कुछ अपडेट आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6 सितंबर 2025 से पेंशन में 6 तरह के नए नियम जो है वो लागू होने जा रहे हैं, जिसमें वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन में आप लोगों का बम्पर बढ़ोतरी हो रहा है, जिसमें 3,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक की जो बढ़ोतरी है वो किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सारे कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों, इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है। वृद्धा विधवा दिव्यांग जनों को पेंशन राशि में वृद्धि करे, पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था, डीबीटी से सीधा भुगतान हो, आधार लिंक अनिवार्य करना हो, हर वर्ष पात्रता की जांच करना हो। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अभी आप लोगों को पेंशन मिलती है वो उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस हो, यानी कि आप आवेदन भी कर सकते हैं, सो ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोगों को पैसा भी जो मिलता है वो ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे। डीबीटी के माध्यम से सीधा आप लोगों का पैसा जो है आपके बैंक खाते में पहुँचे। यहाँ पर यह कहा गया कि हर वर्ष पात्रता की जाँच हो। पात्रता का मतलब ये होता है कि आप जीवित हैं या फिर आपकी मृत्यु हो गई है तो जीवन प्रमाण पत्र हर साल देने की जो यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पेंशन योजना लाभ उठाने का सही तरीका क्या है, तो राज्य या जिले की समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पर रजिस्टर करें। दोस्तों, अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो राज्य सरकार के जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर जाकर के बात कर सकते हैं। सभी प्रमाण पत्र सही तरीके से अपलोड करना है। अगर आप ऑनलाइन दस्तावेज को अपलोड करते हैं तो जो भी आपसे रिक्वेस्ट डाला जाएंगे, जो भी आपको फॉर्म भरने होंगे वो सही तरीके से भरने होंगे। हर वर्ष आप लोगों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नई जानकारी जानने के लिए समय समय पर आप लोगों को सरकारी पोर्टल पर ही जाना होगा। जैसे कि अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से सारे कुछ का जो अपडेट है वो जान पाओगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मेन अपडेट छूट जाते हैं, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में नए नियम और जो बदलाव किए गए हैं, तो पेंशन राशि में जो बढ़ोतरी हुई है, अब अधिकांश राज्यों में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन का कम से कम 4,000 रुपये का जो पेंशन है वो मिलना चाहिए प्रति महीने। और अगर विकलांग है उसमें भी 80% से ज़्यादा विकलांग है तो 6,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपये तक की जो पेंशन है वो मिलना चाहिए। अब आप हमको बताइएगा कि आपके राज्य में पेंशन का जो पैसा मिलता है वो कितना मिल रहा है अभी आपको, और आप अगर बढ़ा करके लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कितना बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में आप लोगों का पेंशन कितने उम्र से मिलता है ये सब कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमको टाइप कर दीजिएगा। कमज़ोर और ज़रूरतमंद वर्ग जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन नागरिकों को आर्थिक सहायता देने का महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, इस योजनाओं के माध्यम से सरकार बुजुर्ग विधवाओं और दिव्यांग जनों को हर महीने कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपने जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि इस बार क्या है कि जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उन्हीं लोगों को पेंशन का पैसा पहुंचेगा। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना का जो लाभ है वो पहुंचेगा। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे आप लोगों को कुछ सहायता दिया जाता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपकी उम्र 60 प्लस हो जाते हैं, आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो फिर पेंशन ही आप लोगों का एकमात्र सहारा होते हैं जिससे आप लोगों का जीवन यापन हो पाता है। देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग जनों को हर महीने कुछ निश्चित राशि से मतलब ये है दोस्तों कि हर एक राज्य अपने अनुसार से पेंशन चलाती है। कुछ राज्यों में आपने देखा होगा 1,000 मिलते हैं, कुछ में 2,500 मिलते हैं, कुछ में 3,000 मिलते हैं। तो ये राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य अपने स्तर से कितना पेंशन बढ़ाती है। कहीं कहीं आप देखे होंगे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो पहले बिहार में 400 रुपये मिलते थे मेरे दोस्त। बिहार में कितने मिलते थे? 400। लेकिन वहाँ पर अभी बढ़ा करके 1,100 रुपये पेंशन मिल रहे हैं।
जो कि राज्य सरकार का अपने अपने अनुसार सारे कुछ मिलते हैं। ठीक है, आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है और सुधार की घोषणा की है। 2 सितंबर 2025 से ये नए नियम व बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य है पेंशनधारियों को और अधिक राहत व पारदर्शिता देना है। दोस्तों, यहाँ पर सरकार समय समय पर पेंशन योजना में नई नई अपडेट लाते रहते हैं, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि सुधार किए जा रहे हैं। 2 सितंबर 2025 से सुधार किए जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारे नए नियम भी लागू होंगे, जिससे आप ही लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाले हैं। फ़ायदा इस तरह से पहुंचने वाले हैं कि आप लोगों को पेंशन बढ़े हुए मिलते हैं, तो फ़ायदा आप ही को है। तो यहाँ पर आप देखिए, सरकार का मुख्य बदलाव जो 2025 में हुआ है, उसमें क्या हुआ है। सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 2 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यह बदलाव विभिन्न राज्यों में भी क्रमशः लागू किए जा रहे हैं, जिससे लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये जो पेंशन अपडेट 2 सितंबर 2025 से लागू होंगे, वो अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पेंशन लाभ होंगे, जिसमें से आप लोगों को लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आप लोगों को पेंशन मिलता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला करके ही आप लोगों को पेंशन की पैसा देती है। तो राज्य सरकार अपने से ज़्यादा हिस्सा देती है, केंद्र सरकार अपने से कम हिस्सा देती है। जैसा कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तो मान लीजिए आप लोगों को अभी 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं। ठीक है, 1000 रुपये पेंशन मिलते हैं। इसमें राज्य सरकार जो आप लोगों को पेंशन देती है, उसमें से 800 रुपया देती है, और केंद्र सरकार की ओर से जो आप लोगों को पेंशन दिया जाता है, उसमें 200 रुपया मिलते हैं। तब आप लोगों को जाकर के 1000 रुपये की जो पेंशन राशि होता है, वो आप लोगों को मिल पाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों, इसमें देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है। वृद्धा विधवा दिव्यांग जनों को पेंशन राशि में वृद्धि करे, पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था, डीबीटी से सीधा भुगतान हो, आधार लिंक अनिवार्य करना हो, हर वर्ष पात्रता की जांच करना हो। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अभी आप लोगों को पेंशन मिलती है, वो उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस हो, यानी कि आप आवेदन भी कर सकते हैं, सो ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोगों को पैसा भी जो मिलता है, वो ऑनलाइन ही चेक कर पाएंगे। डीबीटी के माध्यम से सीधा आप लोगों का पैसा जो है आपके बैंक खाते में पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।